हेलो गाइस। मेरा नाम तो आप सभी को पता होगा, राजेंद्र। और मैं अभी फिर से आपके सामने भाई एनवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ डाउट्स है बच्चों के, उनको सिर्फ क्लियर करने आया हूँ। एक तो फर्स्ट डाउट तो ये था कि कैंडिडेट कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था। तो बोल रहे सर सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए या 90 चाहिए। और जैसे कुछ कैंडिडेटों ने मुझे इतना बोला है कि सर नहीं, जो इंटरव्यू देने गए हैं कुछ सीटेट की वजह से उनको बाहर कर दिया है और उनके 82 मार्क है। लेकिन ऐसा नहीं है, रीज़न दूसरा होगा उनको बाहर करने। ऑब्वियसली वो बाहर हुए होंगे लेकिन रीज़न दूसरा होगा। सीटेट की वजह से वो बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि सीटेट में 82 वाले ओबीसी कैटेगरी का एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी जॉब कर रहा है कर्नाटका में। दूसरा सीटेट का ही एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है एसटी कैटेगरी का, वो अभी जॉब कर रहा है कहाँ पर, जम्मू डोडा में, कोई डिस्ट्रिक्ट है डोडा, वहाँ पर 82 वाले बहुत कैंडिडेट है। अगर और दूसरा 82 मेरे पास भी उस टाइम तो हालांकि 2 मार्कशीट था, एक में 82 था, एक में 93 94 था कुछ, लेकिन मैं भी दोनों को लेके गया था। ऐसा नहीं है कि सी टेट में जिसका अगर एलिजिबिलिटी, अगर जैसे ओबीसी वाला भी 82 पे है, एस टी कैटेगरी वाला भी 82 पे है, तो उनको कोई बाहर नहीं कर सकता सी टेट। रीजन दूसरा होगा, हो सकता है रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, कोई दूसरा रीजन हो सकता है, लेकिन सी टेट की वजह से बाहर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब मेरे साथ ही मेरी वैकेंसी के लोग अभी जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो सामने वाले इतना कॉन्फिडेंस से बोला नहीं नहीं बाहर कर दिया। अरे बाहर कैसे कर दिया भाई, मुझे बताओ क्या रीजन था, एक्चुअली में रीजन क्या था। अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो 55% नहीं मांगती सीबीएसई, 57 दे देती, 56 दे देती, या सभी को 60% कर देती। लेकिन ऐसा नहीं है, 82 वाला पास है। तो ये डाउट तो मुझे लगता है सब कुछ लोगों का जो है वो अभी दूर कर ले। मैंने फ़ोन पे भी काफ़ी समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। लेकिन मैंने उनको ये बोला है भाई तू जाओ, तुम इंटरव्यू देने जाओ, तुम इंटरव्यू देने जाओ। अगर सीटेट की वजह से तुम बाहर होते तो मुझे बताना, तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा। अगर रीज़न सिर्फ सीटेट रहा तो, अगर कोई दूसरा रीज़न रहेगा तो वो मैं उसको सोल्व कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा 82 मार्क है, अगर तुम ओबीसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मैं कहता हूँ अगर तुम इस सीटेट की वजह से बाहर हो रहे हो तो आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। सीटेट की वजह से बाहर, ये इस थॉट को निकाल दो। इंटरव्यू से पहले नेगेटिव थॉट आपके इंटरव्यू को बहुत इफेक्ट करेगी। और अभी मैं आता हूँ डायरेक्ट इंटरव्यू। अभी मैंने कुछ 4-5 लोगों से बातें भी की थी गोवा में, जो इंटरव्यू देने गए थे, तो बोल रहे थे सर इंटरव्यू वैसे इस बार तो थोड़ा पिछली बार से तो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग से मांग रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं मैंने पूछा भी था, तो सभी के कॉमन क्वेश्चंस थे। एंड मैंने कुछ नोट भी किया है, कुछ नहीं भी किया है, जो याद आ जाएगा वो मैं बता दिया। देखिए जो पैनल के बारे में बातें थी, पैनल के बारे में ये बातें थी कि टोटल 5 कैंडिडेट थे। 5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन या इंग्लिश में क्वेश्चंस कर रहा था, लेकिन 4 कैंडिडेट में से कोई कोई क्वेश्चंस कर रहा था, कोई नहीं भी कर रहा था, लेकिन और मतलब मीन्स और सभी 4 कैंडिडेट थे वो हिंदी में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस कर रहा था, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो हमें रिप्लाई भी किस में करना है, इंग्लिश में रिप्लाई करना है। तो ठीक है, ये तो आपका हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड। कोई पूछते हैं कि हम किस में लैंग्वेज, जो आप जिसमें सूटेबल हो मोस्टली कोशिश करना, लेकिन जो मेन टर्म्स है उनको इंग्लिश में। और दूसरा दूसरा ये है कि इंटरव्यू को मैक्सिमम 10 से 12 एवरेज इतना टाइम दे रहे हैं। कुछ को हो सकता है अच्छा जा रहा हो, कुछ को और कम जा रहा हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कह रहे हैं कि सर इतना ही टाइम लग रहा है, 10 12 या 30 14 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे वो इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में आप जैसे जाओगे, इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो इंट्रो को थोड़ा सा देख के जाना, और ऐसा ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं देना है। इंट्रो कोशिश करना 40 या 45 सेकेंड में आपका इंटरव्यू, वो इंट्रो कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो कि फालतू का चीज़ें आप बताने लग जाओ। तो ये थोड़ा खास तौर पे ध्यान रखना। और दूसरा, आपके बाद जैसे जा रहे हो, आप टीचिंग करवा रहे हो, आपको टीचिंग में जो भी आप टीचिंग करवा रहे हो किसी से रिलेटेड, तो मेन बात वहाँ पर एक क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि आपके पास पीपीटी है क्या,
अब कहेंगे सर पीपीटी क्या होती है? पीपीटी होती है जो आप जो टॉपिक को लेके जा रहे हो, पढ़ाओगे उनके सामने, तो उससे रिलेटेड जो आप कुछ अपनी तरफ से डिजाइन करके जाओगे कि बच्चों को हम कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कुछ पिक्चर्स ऐड करोगे, उसको कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिवाइड करोगे कि बच्चा बहुत इजी वे में समझ जाए। तो पीपीटी के थ्रू हम बच्चों को जैसे पिक्चर्स दिखा के कर सकते हैं। जैसे हमने बोला सिलेंडर, तो सिलेंडर का डेली लाइफ में जो हमारा यूज होता है, कुछ पिक्चर्स उठा के वहाँ डाल सकते हैं। सिलेंडर का सिंबल बना दिया, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो वो पीपीटी में एक तरीके से हम इस तरीके एक 5 से 8 पेज की, 7 पेज की, 8 पेज की, इतने टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है, 3-4 पेज की भी बन जाती है। तो एक मांग रहे हैं वो पीपीटी। दूसरा कुछ ने बोला सर लेसन प्लान भी मांगा है। तो हालांकि ऐसा कुछ कैंडिडेट को तो मैंने लेसन प्लान भेजा भी है, और कुछ 4-5 को तो भेज दिया मैंने लेसन प्लान, और 1-2 ने पीपीटी मांगी थी, मैंने पीपीटी भी भेजी थी। जो मेरे पास अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बता, मैं ठीक है, मैं मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं भेज दूंगा, अगर किसी को जैसे नीड है तो जैसे कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमें पता ही नहीं था कि पीपीटी लेसन प्लान मांग रहे, और ऑब्वियसली नहीं पता है, फर्स्ट टाइम मांग रहे, हमारे टाइम पे भी नहीं मांगा था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जिस किसी भी सब्जेक्ट से हो तो पीपीटी और पीपीटी तो बना के जाना। लेसन प्लान अगर उस टॉपिक का बना के ले जाओ अच्छी बात है, लेकिन पीपीटी तो 101% श्योर लेके जाना। वो पूछे नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने बच्चों से ये क्वेश्चन किया था, जब किसी कोई भी एक तो देखो चार्ट पेपर भी नहीं लेके गया, अगर अपने टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो उन्होंने पूछा था कि आपके पास चार्ट पेपर है कि नहीं है, तो अब फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? अब आप क्या बोलोगे, सर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आप वहाँ बोर्ड पे लिखना चालू कर दिया, डायग्राम बना दिया। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखानी होती है, या तो चार्ट पेपर के थ्रू, पीपीटी के थ्रू क्या यूज कर रहे हैं आप, वहां से भी यूज कर सकते हो, उस रूम में रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कैसे पढ़ाओगे, बताइए अब बच्चों को कैसे पढ़ाओ, ना आपके पास चार्ट पेपर है, ना आपके पास पीपीटी है। तो नेगेटिविटी तो हमारे माइंड में यहाँ से आ जाती है, हमारे माइंड में नहीं, ऑब्वियसली आएगा कि हमारे पास हम, और हम देखो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो हमें ये चीज़ पता भी नहीं होता कि क्या मांग ले इंटरव्यूअर, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये कुछ कॉमन चीज़ें जैसे पीपीटी हमें बना के ले जाना चाहिए, चाहे कहीं भी इंटरव्यू हो। लेसन प्लान, उससे रिलेटेड लेसन प्लान बना के ले जाओ, नहीं मांगे, अरे सामान इतना लेके जाओ कि कम नहीं पड़े, ज़्यादा पड़ जाए तो ठीक है। और क्वेश्चंस के बारे में तो वो ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा इतना नॉर्मल क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, और कुछ से पावर का क्वेश्चन पूछ लिया, सर्कल से रिलेटेड, सरकमफ्रेंस क्या है उसका डेफिनेशन बताइए। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करके बताओ, आप स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप स्टार्ट करोगे बच्चों को, अगर 1 या 2 एग्जांपल देना चाहोगे तो कैसे दोगे बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन से। 1-2 से पूछा, कुछ ने बोला था सर हमसे पूछा है कि सरकमफ्रेंस एंड स्क्वायर, वो एरिया में क्या डिफरेंस है, सरकमफ्रेंस एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, एरिया में, सॉरी स्क्वायर नहीं, एरिया। तो डिफरेंस हम बता सकते हैं। और वही ये सरकम एरिया, और एक से पूछा था एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, इनको थोड़ा सा क्लियर करके जाना। ज़्यादा लेवल नहीं है, नॉर्मल लेवल है, लेकिन क्वेश्चंस को अगर आप क्लियर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर कोई इसी तरीके का क्वेश्चंस है तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर जैसे किसी को लेसन प्लान या पीपीटी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो मांग सकता है नॉर्मली। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना है। और अगर जैसे मैं कल कोशिश करूँगा कि कैंडिडेट तो है कल इंटरव्यू वाले, लेकिन जैसे अभी नेक्स्ट डे तो जब भी है, लेकिन वीडियो बना पाना इतना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आपको पता थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो लेकिन कोशिश करूँगा मैं कुछ क्वेश्चंस को पूछ के, और दूसरा सब्जेक्ट का भी। ओके, थैंक यू गार्जियन, एंड बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को।